गुड इवनिंग बेटा। हाँ राधे राधे बेटा, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। बाकी लोग अभी नहीं आए हैं, कितने स्ट्रेंथ थी अभी इससे पहले वाले बैच में है? नहीं अभी तो कहते आएंगे देखो, 12-13 तो उसमें 12-13 ही आ रहे हैं फिजिक्स केमिस्ट्री में है। नहीं मतलब जैसे वो तो ठीक है, लेकिन जैसे ये डिफरेंस, हाँ अभी मैथ्स में लगभग 15 के आसपास का हमारा स्टैंड रहता है, तो फिजिक्स केमिस्ट्री में 12-13 ही है। ऐसा काहे है मतलब? क्यों मतलब? हाँ नहीं वो एक अलग बात है, तो कभी तो हाँ क्लास नहीं भी तो हुई थी, बैठ जाओ पुलिस। भाई फिजिक्स केमिस्ट्री में कम क्यों आ रहे हैं? यदि 2-3 भी कम आ रहे हैं तो क्यों, मतलब वो हाँ फिजिक्स केमिस्ट्री के ज्ञाता लोग हैं क्या हैं? हैं? नहीं फास्ट क्या, फास्ट तो मतलब ऐसा कुछ फास्ट तो नहीं होगा, आई थिंक प्लानर, हाँ जो है प्लानर के हिसाब से ही चल रहा होगा। ठीक है, तो ऐसा कोई फास्ट तो नहीं है। अब केमिस्ट्री में क्या फास्ट होता है, मेरे को तो यही समझ नहीं आया। अच्छा हाँ, मैं भी एक बात कर रहा था जो मैंने हाँ प्लान किया था, तो अभी मैंने हाँ जीसी सर से और शिवेंदु सर से भी शेयर किया, तो हाँ मैं तो वो करने वाला था, फिर वो लोग भी कि हम भी करेंगे। हम ये चाहते हैं कि हाँ आपकी जो तीनों क्लासेस होती है उससे पहले एक क्लास टेस्ट, मतलब मैं तो मैथ्स के लिए चाहता था, तो मैथ्स में मैं ऑल्टरनेट डेज करना चाहता था, फिर हाँ फिजिक्स केमिस्ट्री वालों ने कहा नहीं हमें भी करवाना है, तो हाँ अब डेली लेकिन एक सब्जेक्ट, तो जैसे 2 दिन मैथ्स, 2 दिन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। भाई मैंने तो मैथ्स के लिए टेस्ट भी बनवा दिया था, तो मैथ्स में कल से शुरू कर रहा था, तो अब मेरा जैसे मैंने कहा मैथ्स में 3 टेस्ट का था वो कि भाई ऑल्टरनेट, लेकिन अब फिजिक्स केमिस्ट्री वाले भी कह रहे, तो आप लोग तैयार है ना? है क्लास टेस्ट उससे पहले, क्लास से पहले डेली, मतलब मैं ऑल्टरनेट की बात कर, लेकिन अब डेली हो गया वो तो। नहीं क्लास टेस्ट आपको देना है, वो तो नॉर्मल कैसा भी किसी भी फॉर्मेट में, यहाँ बैठ के दो ना आप लोग, तो फिजिकल क्या दिक्कत है? हाँ हार्ड कॉपी मिल जाएगी आप लोगों को, आप लोगों को हार्ड कॉपी मिल जाएगी वहाँ, यदि वो चाहेंगे तो हाँ तो उनको अपलोड करवा देंगे। कुछ नहीं, 10-15 क्वेश्चन का, मतलब मैक्सिमम मैक्सिमम आप ये मान के चलो कि हाफ एन आवर, 45 मिनट्स मैक्सिमम। तो भाई हाँ बैठा के प्रैक्टिस कराने का एक अलग बैठ, भाई एक तो आप अपनी फ्लेक्सिबिलिटी से करें, वो तो डीपीपी मॉड्यूल ये सब कर ही रहे हैं, बैठा के भी हमारे डीपीपी चेंज कर देंगे, नेक्स्ट चैप्टर से डीपीपी चेंज कर देंगे, मैंने बात कर ली है वो, तो वो हाँ शीट तो हो गया। अच्छा प्रैक्टिस शीट, प्रैक्टिस शीट अभी आने दो हमारे, हम मैं वैसे ही तुम्हें इतना दे दूंगा, तुम प्रैक्टिस शीट मत करना, मैं वैसे ही दूसरे मटेरियल बहुत दे दूंगा, ठीक है ना? तो प्रैक्टिस शीट तो नहीं, मैंने कहा धीरे धीरे करेंगे, एकदम से सारा कब्जाना थोड़ा सा जो है ना गड़बड़ है, कि किसी की सत्ता सारी की सारी हथियार लो तो वो थोड़ा ठीक नहीं है, तो अभी हमने मॉड्यूल लिया है, अब डीपीपी का भी मैंने हाँ मैसेज कर दिया है, तो ओके ओके आ गया है। बुक्स की जरूरत ही नहीं, वैसे ही देंगे ना, बुक्स की जरूरत नहीं है, आप चाहे तो कर सकते हैं, उसमें लगभग लगभग 25-30% क्वेश्चन मेरे खुद की बनाए हुए हैं। हाँ मैं मतलब सर से कभी नहीं मिला, वीजी सर से, बट हाँ मैं उस टाइम इंडिविजुअल पढ़ाता था, टेस्ट लेता था, तो मेरे बनाए हुए क्वेश्चन जो है टेस्ट लेता था, वो कोटा में सर्कुलेट हुए, लगभग बहुत सारे मटेरियल में चिपका भी दिए गए, तो काफी सारे क्वेश्चन आपको वैसे ही मिलेंगे जैसे नॉर्मली मैं देता हूँ, तो कर सकते हैं, लेकिन समय हाँ अभी है तो कर लो, बाकी समय तो नहीं रहेगा आगे, इतने क्वेश्चन मैं दूंगा, जैसे जैसे चीजें कवर होगी ना वैसे वैसे आपको खूब मिलेगा, वैसे आप चाहें तो करें, कोई दिक्कत नहीं, बुक में मुझे कोई इशू नहीं। ठीक है तो शुरू करें जी, क्या करना था आज हमें? आप मॉड्यूल से करो बेटा, पीवाईक्यूज जो है सारे ऐड करवा दें, उसके बाद समय बचेगा हमारा, तो हम पीवाईक्यूज जो पुराने वाले हैं उनको हाँ क्लास टेस्ट में ले लेंगे, ठीक है ना? तो आपको कहीं मतलब मैं तो हाँ मतलब ये कह रहा हूँ कि मैथ्स में कहीं भी कोशिश, यदि जब भी आपको लगे कि मटेरियल कम है, आप मुझे बता दें, मैं कैसे ना कैसे करके आपको दे दूंगा दूसरा,
ठीक है ना। तो उससे क्या होगा कि एक तो वैरायटी हो जाएगी और एक हाँ जैसे बुक में तो अब क्या कॉमन हो चुका है सब कुछ, सारी बुक्स आप उठाएंगे तो लगभग 70% कॉमन है सारी बुक्स में, ठीक है। तो सालों से वही है, उसमें अपडेट नहीं हो रहा है। मैं आपको वो क्वेश्चन भी दूंगा जैसे वही नए नए फ्रेम होते हैं क्वेश्चन, तो वो भी आएंगे हमारे पास, ठीक है। तो वो हाँ जब भी आपको लगे कि मटेरियल कम है, मेरे पास समय ज्यादा है, तो आप मुझे बताइएगा, मैं आपको अलग से दे दूंगा, हमारे ग्रुप में शेयर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है भाई। ऑफिशियली यदि मान लो ऊपर से नहीं लगाने का, नहीं लगाना है कोई बात नहीं, ग्रुप में शेयर कर लेंगे हमारी पीडीएफ शेयर की, आप करिए अपने से, कोई दिक्कत नहीं है। कभी भी उनका हाँ डिस्कशन लगाना होगा तो एक्स्ट्रा लेके हम डिस्कशन लगा देंगे, हाँ महीने 15 दिन में एक बार। जब भी आपको लगे मटेरियल कम है तो आप मुझे बता दीजिए, मटेरियल तो मैं दे दूंगा, उसका कोई इशू नहीं, ठीक है। आप यदि करने को तैयार हैं तो भरा हुआ है मटेरियल, तो कम थोड़ी है। कल हाँ तो क्या था, डिस्कशन था कुछ? अच्छा एक हाँ होम, अच्छा मुझे एक बात ध्यान नहीं दी हमारा, हाँ उसका तो मॉड्यूल में एक वाला सेक्शन तो वो अलग है ना, हाँ रिलेशन वाला, तो वो तो कर सकते हैं हम। हाँ वो तो जिसने नहीं किया हो कर लो, कल हम डिस्कस करेंगे उसको, है ना। तो वो यदि नहीं किया हो तो वो तो कर ही लेना, कल हम डिस्कस करेंगे उसको, जो हाँ रिलेशन वाला पार्ट है पूरा, वो पूरा का पूरा आप कर लीजिए, ठीक है ना। चलिए, वो क्या था डिस्कशन में आज? अच्छा एक क्लास वाला क्वेश्चन ही था कोई, ठीक। अच्छा वो हाँ वो एफ वाला दिया था, ठीक 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 ठीक। तो आज हम जो है एक तो हाँ हमारे जो इलस्ट्रेशन चल रहे हैं वही, और इसके बाद आज हम बात करेंगे इक्वल और आइडेंटिकल फंक्शन। इसके बाद बात करेंगे आज हम, जो शुरू करेंगे, और वो है ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन। पूरा मेरा सीक्वेंस बाकी से अलग है, तो आप उस पर नहीं जाइएगा, हम सब कुछ कर लेंगे लास्ट तक, लेकिन अलग अलग सीक्वेंस। तो कल जो हमारा क्वेश्चन था उसमें क्या दिया था मैंने, डोमेन फंक्शन का। अच्छा हाँ ठीक है, y इक्वल्स टू एफ एक्स का जो है वो आपको डोमेन दिया था मैंने 0 से लेके 3। अब एक एक करके कुछ क्वेश्चंस लिखे थे, पहला बताओ क्या था? एफ ऑफ 2x माइनस 3। आप सबके को कॉन्सेप्ट समझ में आता है, आपने निकाल भी लिया होगा भाई। यहाँ जो ऊपर इंफॉर्मेशन दी वो इंफॉर्मेशन एक्चुअली क्या है कि एफ को 0 से लेके 3 तक के इनपुट चलते, यहाँ इनपुट x था तो वो हमने 0 से 3 लिया, यहाँ इनपुट x ना होके क्या है 2x माइनस 3। तो f कब इन वैल्यूज को प्रोसेस करेगा, जब वैल्यू हाँ ये जो दे रहे हैं आप ये उसकी हैसियत में होगी, और उसकी हैसियत क्या है 0 से 3 को प्रोसेस करने की। तो ठीक है, बस इसको सॉल्व करके आंसर निकालना है। तो x आपके पास आ गया 3/2 से लेके 3 तक, ये आ गया होगा। सेकेंड वाला क्या था? एफ ऑफ बॉक्स ऑफ एक्स माइनस 1 टू बॉक्स ऑफ एक्स प्लस 3। सेम कॉन्सेप्ट यहां पर भी, ये जो अंदर आप दे रहे हैं ये इसको एफ की रेंज है, एफ की डोमेन में लेके आना है। एफ को जो वैल्यूज चलती हैं उन वैल्यूज के इंटरवल में इसे लेके आना है, और वो वैल्यूज 0 से लेके 3 है। तो बस आपको ये इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है। सभी ने आंसर निकाला? क्या आंसर आया बताओ? क्या एक एक जना बोल दो कोई। माइनस इन्फिनिटी से लेके -1 क्लोज ओपन, क्लोज 1 से इन्फिनिटी, सभी का यही है, तो फिर चेक करने की जरूरत नहीं है इसका मतलब, ठीक है। तो बहुत ही बढ़िया दिया, आपका सबका सेम आया है। क्या दिया बेटा? ये जो दिया भाई ये हाँ अब देखो फिर भाई आप, मैं बार बार एक ही बात कहूँ, मैथ्स को फील करना, मैथ्स को पढ़ना नहीं, मैथ्स को सीखना, तो मजा आएगा। मैंने इसलिए आपको हाँ लॉजिक बताया कि क्या मतलब है इसका। इसका मतलब ये नहीं है कि एक्स ये होना चाहिए, एक्स से लेना देना नहीं है उसको। वो तो क्या कह रहा है कि ऐप को कौन कौन से इनपुट चलते हैं, किन वैल्यूज को प्रोसेस करता है, किन इनपुट को प्रोसेस करता है, तो वो क्लोज 0 से क्लोज 3 की वैल्यू को प्रोसेस करता है। तो हमने
अभी यहाँ इनपुट दिया था x है, इसलिए x 0 से 3 में होना चाहिए था। अभी इनपुट हमने x नहीं दिया है, क्या दिया अभी इनपुट ये, तो ये वैल्यू जो है वो 0 से 3 होनी चाहिए। इसके लिए x कुछ भी हो सकता है। आप ऐसे समझिए जैसे यहाँ पर log का डोमेन क्या है बेटा, आप सबको पता है r प्लस। लेकिन यदि मैं आपसे ये पूछूं, ऐसे क्वेश्चन तो हमने किए हैं कि भाई इसका डोमेन, तो अब r प्लस थोड़े ना है। अब तो आपको समझना होगा कि जो हमने इनपुट दे रखा है 2x माइनस 1, इट शुड बी अ पॉजिटिव वैल्यू। तो अब 0 से हाफ वाली वैल्यू नहीं आ रही है, जबकि इसके डोमेन में 0 से हाफ था। लेकिन यहाँ आप समझे डिफरेंस कि यहाँ हम x दे रहे थे, यहाँ क्या दे रहे हैं 2x माइनस 1। तो यहाँ पर वही कि हम जो वैल्यू दे रहे हैं वो 0 से 3 में आनी चाहिए। इसका सोल्यूशन आएगा वो x वैल्यूज होंगी। तो ये जो x वैल्यूज है ये एक्चुअली यूं ऐसा नहीं कहना कि जो x वैल्यू यहां से निकल के आ रही वो डोमेन है फंक्शन f का ना। फंक्शन f का डोमेन तो यही है, वो तो इस हाँ इसका डोमेन है, ये फंक्शन fx नहीं है, ये f ऑफ t जैसा कुछ है, ठीक है ना। तो ये वैल्यू 0 से 3 में आनी चाहिए। तो इनइक्वालिटी सॉल्व की हुई, काफी हद तक सारी चीजें समझोगे तो वैसा ही है। मैंने कहा कि भाई log sin x, तो अब sin x का डोमेन तो आ रहे हैं, लेकिन अब हम ये sin x को नहीं, हाँ तो x दे रहे हैं, लेकिन हम log को क्या दे रहे हैं sin x, तो sin x शुड बी पॉजिटिव। तो हमें वही सब कुछ करना है। तो यहाँ पे वही किया, उसका सोल्यूशन ये है। थर्ड वाला क्या था बेटा, f ऑफ log बेस 2 x बेस 2, अच्छा ये पूरा और माइनस 3 ऐसे, ठीक है। तो यहाँ भी सेम कॉन्सेप्ट log x बेस 2 माइनस 3, ये हम दे रहे हैं, तो ये वैल्यू 0 से 3 में होनी चाहिए। इसको सॉल्व करना है, और इसको सॉल्व करना है तो हमें समझ में आता है कि log x बेस 2 जो है बेटा वो कहां से कहां तक हो गया, 3 से लेके 6 हो गया। इनइक्वालिटी log की ग्रेटर देन 1 बेस है, चेंज नहीं होगा साइन, तो आपके पास 2 पावर 3 यानी 8 आ जाएगा, से लेके 2 पावर 6 यानी आपके पास 64 आ जाएगा। तो 8 से 64 हमारे इस फंक्शन की रेंज हो गई, डोमेन हो गई। फिर फोर्थ वाला क्या था, क्या 3 रेज टू पावर 2x माइनस 3, सेम कॉन्सेप्ट वापस। ये हमें जो है किस हाँ रेंज में लेके आना है बेटा, ये हमें 0 से 3 में लेके आना है। तो डेफिनेटली यहां पर आप देखेंगे तो 0 क्या है, ये 3 पावर माइनस इनफिनिटी एक तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे हाँ a पावर x का फंक्शन भी इंक्रीजिंग होता है बेस ग्रेटर देन 1 के केस में, तो ये क्या बन जाएगा 2x माइनस 3 ग्रेटर देन माइनस इनफिनिटी, और साथ में फिर लेस देन 1। तो यहां से फिर सॉल्व किया तो आपके पास x क्या आ गया बेटा, वही माइनस इनफिनिटी से लेके आपके पास 2 आ गया, ओपन माइनस इनफिनिटी से 2 आ गया हमारा आंसर इसमें। सेम फिर फिफ्थ था f ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट x, इसका डोमेन r आ गया होगा, क्योंकि अब हमें क्या चाहिए, हाँ जो हम दे रहे हैं अंदर वैल्यू वो हमारी 0 से 3 में होनी चाहिए। तो हमें तो पता है कि ये तो होता ही 0 से 3 में है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। इसका सोल्यूशन क्या आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो r आएगा, तो इसका डोमेन r हो गया। और क्या था sin x, हाँ ठीक है। तो इसमें भी हमें क्या करना पड़ेगा बेटा कि sin x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड लेस देन इक्वल्स टू 3। इसका सोल्यूशन तो r होता ही होता है, sin x हमेशा 3 से छोटा होता है, बस हमें ये सॉल्व करना है। तो हमें पता है sin x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, यानी ये सारी वैल्यूज हमारे काम की एंगल्स में, और ये वैल्यूज आप सभी को अच्छे से पता है। जनरल सोल्यूशन निकालेंगे तो ये 2n पाई है बेटा, और ये 2n प्लस 1 पाई है। तो फिर हमें पता है कि क्या आ जाएगा कि x बिलोंग्स टू 2n पाई टू 2n प्लस 1 पाई, ठीक है। ये हमारा सोल्यूशन आ गया, यही था बस, एक और था बताएं। अच्छा ठीक है, 3 टू द पावर sec x दिया था, तो ठीक है इसमें भी निकाल सकते हैं। 3 टू द पावर sec x जो है वो हमें कहां से कहां तक, 0 से लेके इन्फिनिटी चाहिए, ठीक, सॉरी 0 से 3 चाहिए। अब 3 पावर sec x ग्रेटर देन 0 तो है, इसमें कोई डाउट ही नहीं। इसका सोल्यूशन तो r है, जहां जहां sec x डिफाइन होगा वहां वहां ये तो होगा ही होगा, इसमें कोई डाउट नहीं। फिर यहाँ इसका सोल्यूशन हमें पता है भैया sec x कैसा हो जाएगा, लेस देन इक्वल्स टू 1।
लेकिन हमें पता है sec x तो हमेशा कैसा होता है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, तो sec x लेस देन 1 तो हो नहीं सकता। तो इसका मतलब क्लियर है कि यहां से तो हाँ नहीं हो सकता क्या, हाँ नेगेटिव वैल्यूज में होगा, जहां sec नेगेटिव होगा वहां तो लेस देन 1 होगा। पॉजिटिव के केस में तो अब हमें पता है कि यहाँ sec x की दो पॉसिबिलिटी है, एक तो sec x जो है माइनस इन्फिनिटी से -1 हो जाए, और या फिर sec x जो है एग्जैक्ट 1 हो जाए। अब माइनस इन्फिनिटी से -1 हमें पता है sec कहाँ बेटा पॉजिटिव, हाँ नेगेटिव होता है, sec नेगेटिव होता है इन वैल्यूज के लिए, होता है सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में। ये वैल्यू कौन सी बेटा बताओ, 4n+1 π/2, और ये 4n+3, आपको पाई ऐड कर देना है इसमें, तो ये क्या हो जाएगा, ये 4n+3 π/2। ठीक है, ये दोनों सेक के डोमेन में नहीं है, तो ये ध्यान रखना है, यहाँ पर तो ओपन रखना है, और यहाँ आपका आंसर होगा 4n+1 π/2 ओपन से लेके ओपन 4n+3 π/2 इंक्लूडिंग जहां sec x1 यानी 2n पाई, वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, बहुत बढ़िया, सभी के सारे सही। चलिए तो हम बात करते हैं अब इक्वल एंड आइडेंटिकल फंक्शंस की। इक्वल एंड आइडेंटिकल फंक्शंस, कब दो फंक्शन इक्वल या आइडेंटिकल होते हैं, इक्वल या आइडेंटिकल कब होते हैं दो फंक्शन इक्वल या आइडेंटिकल, यानी एक तरह से टू फंक्शंस y equals to fx and y equals to gx said to be equal functions or identical functions if and only if first दोनों का डोमेन क्या होना चाहिए, सेम, डोमेन ऑफ f शुड बी इक्वल्स टू डोमेन ऑफ g। इसके अलावा क्या इसी से हो जाता है क्या, रेंज भी सेम होनी चाहिए, तो r रेंज ऑफ फंक्शन f शुड बी इक्वल्स टू रेंज ऑफ फंक्शन g। सिर्फ इन दोनों से काम चलेगा क्या, नहीं, हमें पता है sin x cos x दोनों का डोमेन r है, दोनों की रेंज -1 से 1 है, लेकिन दोनों इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये सफिशिएंट नहीं है। तो फिर तीसरा कंडीशन क्या, तीसरा कंडीशन ये होना चाहिए कि f of xi should be equals to g of xi for all xi belongs to domain, कि सेम x पर दोनों की इमेजेस सेम आनी चाहिए है, हाँ वो तो एक ही बात है, दोनों बराबर हो गए ना, दोनों बराबर हो गए तो कुछ भी लिखे हैं आप, ये है सभी को क्लियर भाई, कि कोई दो फंक्शन कब इक्वल कहलाएंगे, हाँ कहलाएंगे जब उनका डोमेन सेम होगा, रेंज सेम होगा, और उनकी करस्पॉन्डिंग इमेजेस या मैपिंग सेम होगी। नहीं, ये सफिशिएंट नहीं है, अभी भी नहीं है। ना, ग्राफ तो सेम हो गया इनसे, समझिए, ये बड़ा लोचा है, ना 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 कंटिन्यूस का कोई लेना देना नहीं बेटा, ये बड़ा लोचा है, आपको अधिकतर जगह लिखा हुआ सिर्फ यही मिलेगा, और ये गलत है, ये एक पर्टिकुलर केस में है, एक पर्टिकुलर केस में है, आप समझो कैसे, कि सोचो जैसे मैंने बच्चे यहां पर हाँ fx लिया और fx कहा sin x के बराबर, समझना आप, ठीक, और मैंने यहां ये लिख दिया कि f इज फ्रॉम 0 to 2 पाई टू -1 to +1, फिर मैंने gx लिया, ये भी sin x ले लिया, लोचा ही नहीं रखा कुछ, और g कह दिया मैंने वही 0 से 2 पाई, डोमेन मैंने सेम ले ली, और यहाँ r कर दिया, हाँ
सिर्फ ग्राफ सेम होने से, ग्राफ कोइंसिडेंट होने से फंक्शंस आइडेंटिकल हो इस बात की गारंटी नहीं है। आपको थोड़ा सा आइडिया होगा एक चीज का, जो हम कल बात भी कर रहे थे कि डीपीपी में अभी भी क्वेश्चन है क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन, हाँ मतलब 1 1 ऑन टू 1 1 इनटू इन सब का। यदि आपको हाँ आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं बता देता हूँ कि यदि रेंज और कोडोमेन बराबर हो जाए तो फंक्शन ऑन टू होता है, और यदि रेंज कोडोमेन का सबसेट हो बराबर ना हो तो फंक्शन इन टू होता है। अब आप देखो सेम ही फंक्शन है, सब कुछ सेम है, लेकिन एक ऑन टू है एक ऑन टू है, क्लासिफिकेशन ही अलग अलग है। तो कैसे कह सकते हैं कि दोनों फंक्शन सेम? ये दोनों फंक्शन सेम होने के लिए सिर्फ ये कंडीशन है। ये कंडीशन कब है? ये कंडीशन उसी केस में जबकि आपको कोडोमेन दिया ही नहीं है। यानी हम जब रियल वैल्यूड फंक्शन की बात करते हैं, जहां मैंने आपको बताया था कि बाय डिफॉल्ट हम कोडोमेन क्या लेके चलते हैं, आर, वो केस है तो ये तीनों चीजें सफिशिएंट। लेकिन यदि फंक्शन का कोडोमेन दिया हुआ है तो ध्यान रखना कोडोमेन भी बराबर होना चाहिए। कोडोमेन ऑफ एफ, दिस शुड बी इक्वल्स टू कोडोमेन ऑफ जी। ध्यान रखना है बस, कब? इफ गिवन। नहीं दिया हुआ तो हमें पता है हमें दोनों का आर ही लेना तो बराबर हो ही जाएगा, दिक्कत ही नहीं। लेकिन कोडोमेन बराबर होना जरूरी है, वरना नेचर ही अलग होगी फंक्शन की, नेचर ही अलग होगी। तो हाँ ये ध्यान रखना है कि भैया सिर्फ इन तीनों से काम नहीं चलता है। तो अब आपको क्या करना है बेटा, आपको समझ में आना चाहिए कि फाइनली हमें फंक्शन को चेक करना है कि वो आइडेंटिटी पेयर ऑफ फंक्शन को चेक करना है कि आइडेंटिकल पेयर ऑफ फंक्शन है या नहीं। तो डोमेन चेक करनी है, रेंज चेक करनी है, और साथ में आपको ये हाँ क्या कहते हैं मैपिंग की बात भी करनी है। ये दिया हुआ है तो ये तो देख के ही समझ में आया, देखते ही दिख जाएगा भाई, नहीं दिया है तो हमेशा बराबर है, और दिया है तो फिर उसे आपको चेक करना है कि वो इक्वल है या नहीं। तो अब मैं आपको कुछ पेयर ऑफ फंक्शन लिखूंगा, आपको बताना है कि वेदर द गिवन पेयर ऑफ फंक्शंस इज पेयर ऑफ आइडेंटिकल फंक्शन और नॉट। पहला वाला fx दिया है, ये आपको हमेशा ऐसा कॉम्बिनेशन मिलेगा जो आपको फील होगा कि ये सेम है, ये ध्यान रखना। हाँ सेम, इक्वल और आइडेंटिकल एक ही बात।
सिर्फ इक्वल है या नहीं। सभी कर ले फिर एक साथ, हाँ सब डिस्कस करेंगे। अजितेश ने कर लिए सारे। हाँ कोई नहीं, आराम से आप लास्ट भी कर लें। क्या फर्स्ट वाला नॉट आइडेंटिकल, रीजन सभी को समझ में आ रहा है। डोमेन सेम नहीं है, इसका डोमेन आर है, इसके डोमेन में हाँ आप सबको पता है एन पाई नहीं है, ठीक है। इसी तरह से यहाँ ये वाला ये सेम है। अब दोनों सेम है, दोनों का डोमेन जो है वो आर माइनस एन पाई है, और हमें पता है जहां जहां डिफाइन है वहां वहां ये आपस में इक्वल। हाँ ये sin x 1 cosec x के इक्वल हम यूज करते हैं, यहाँ कह रहे हैं कि इक्वल नहीं है, तो हम जहां यूज करते हैं वो दोनों के कॉमन डोमेन में यूज करते हैं, जहां दोनों एक साथ डिफाइन है हम वहां की बात करते हैं, ठीक है ना। इसी तरह से ये वाला नॉट आइडेंटिकल, बहुत बढ़िया। आप सबको पता है कि यहाँ पर क्या है कि आप जब ये पावर आगे लेके आएंगे तो पीछे आपको मॉड छोड़ के आना पड़ेगा, क्योंकि इसका डोमेन तो क्या है r माइनस 0 और इसके डोमेन में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज है, तो एक तरह से आधा डोमेन है, तो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, लेकिन इस बार ये आपस में इक्वल हो गए। इस बार डोमेन हमें पता है कि सेम है, और हाँ डोमेन यदि सेम है तो ये नीचे आएगा, फिर आपस में बराबर होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं। ये वाला फिर आपको पता है कि भाई ये आपको पता है कि हाँ यहाँ पे नॉन आइडेंटिकल है, रीजन आप सबको समझ में आता है। इसके डोमेन में आपको एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 1 चाहिए, यानी माइनस इन्फिनिटी से -1 और 1 से इन्फिनिटी, जबकि यहाँ डोमेन 1 से इन्फिनिटी ही होगा, क्योंकि यदि हम -1 से माइनस इन्फिनिटी वाले इंटरवल की बात करेंगे तो वहां ये डिफाइन नहीं होगा। यहाँ डिफाइन होने के लिए दोनों को अलग अलग डिफाइन होना जरूरी है। ये काफी हद तक वैसा ही है जैसा एक क्वेश्चन हमने डोमेन में किया था, ऐसा याद आ रहा है कुछ कि हमने ऐसा क्वेश्चन किया था, एक रेशो था उसका पूरे का स्क्वायर रूट, दोनों के अलग अलग स्क्वायर रूट, तो वहां डोमेन अलग अलग आया था, तो बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन ये भी है। इसी तरह से बच्चे यहाँ पे ये आइडेंटिकल है, रीजन समझ में आता है सभी को कि दोनों का डोमेन आर है, और दोनों हाँ दोनों के दोनों अपने डोमेन में कांस्टेंट फंक्शन 1 के इक्वल है, और मैपिंग सेम होगी, डेफिनेटली सेम होगी जब फंक्शन ही कांस्टेंट फंक्शन है दोनों, क्योंकि ये वैल्यू कैसी है हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, तो डेफिनेटली सिग्नम ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 के लिए क्या आएगा 1, तो ये भी हमेशा 1, ये भी 1, ये दोनों फिर वही दोनों है तो 1 के इक्वल, लेकिन कॉमन डोमेन में 1 के इक्वल है, दोनों के डोमेन बिल्कुल क्या है अलग अलग है। इसका डोमेन हमें पता है यहाँ पे क्या cos 0 नहीं होना चाहिए, तो r माइनस ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, और यहाँ क्या है r माइनस एन पाई, यहाँ तो r माइनस 2n प्लस 1 पाई बाई 2 है, ठीक है, और यहां पर आपको दिखेगा r माइनस एन पाई, दोनों की डोमेन अलग अलग है, तो ये जो है ये फिर हमारे पास नॉन आइडेंटिकल फंक्शन। ये पहली कंडीशन की पहले डोमेन निकाल, डोमेन यदि सेम आ जाए तो फिर हम रेंज की बात करें, ठीक है। जैसे अब हाँ और भी फंक्शन भी एक लिखते हैं, देखिए चलिए हम एक और लिख लेते हैं। एफ एक्स दिया बेटा 2 cos स्क्वायर एक्स, और जी एक्स दे दिया मैंने 8 एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4। बताएं कैसा।
रीजन बताएं। ना रेंज सेम है, डोमेन क्या है आर, दोनों का आर। इसकी रेंज 0 से 2, इसकी रेंज 0 से 2 है, इसका डोमेन रेंज भी कल ही तो निकाला ऐसे क्वेश्चन। अच्छा ये एक्स स्क्वायर, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक ठीक, हाँ ये तो फिर तो रेंज ही अलग हो गई, रेंज अलग है, रेंज अलग है। आपको 8x² अपॉन x² प्लस 4 लिख दिया मैंने, कोई बात नहीं। तो इसका रेंज तो डेफिनेटली आप सबको पता है अलग है। इसे कैसे सॉल्व करेंगे, x² प्लस 4 माइनस 4 अपॉन x² प्लस 4, आप सबको पता है। तो ये तो आपके पास क्या आ गया, 1 माइनस 4 अपॉन x² प्लस 4। तो डेफिनेटली इसका रेंज तो कितना, 4 से इनफिनिटी। उसको रेसिप्रोकेट किया तो 0 से लेके हाँ 1/4, उसको आपने 4 से मल्टीप्लाई किया 0 से 1, 0 से 1 में आपने 1 माइनस किया तो -1 से 0, 1 ऐड किया तो 0 से 1, तो 0 से 8 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा अब चलिए 0 से 8 है तो ये तो अलग है, मान लीजिए मैं इसको ऐसे कर दूं तब क्या हो, रेंज सेम बना दी मैंने, देखें आप। पहले वाले में तो हाँ रेंज अलग था तो इसलिए फंक्शन, हाँ पेयर ऑफ फंक्शन नॉन आइडेंटिकल था। अभी हम रेंज सेम कर दिए, देखो आप। हाँ अब यदि आप देखेंगे तो रेंज बेटा अब आपको समझ में आएगा, रेंज आ गई इसकी भी 0 से 2, क्योंकि हम x² से डिवाइड करेंगे, कल किया है हमने। तो नीचे वाले का रेंज आएगा 4 से इन्फिनिटी। हाँ कि भाई रेंज तो सेम है, रेंज इसका भी 0 से 2 आ रहा है, इसका भी 0 से 2 आ रहा है, दोनों का डोमेन आ रहा है, लेकिन मैपिंग सेम नहीं। यहाँ यदि हम देखें तो x0 के लिए 0 मिल रहा है या x0 के लिए 2 मिल रहा है, ऐसे डिफरेंट, हाँ x के लिए डिफरेंट वैल्यूज आएंगी, सेम नहीं है। तो डोमेन रेंज सेम है, लेकिन फंक्शन जो है वो कैसे है, नॉन आइडेंटिकल। ऐसे ही मान लो मैंने ऐसे कहा, तो हमें डोमेन जब सेम मिलेगा तो हम रेंज के लिए जाएंगे, रेंज भी सेम मिलेगा तब हम मैपिंग की बात भी करेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने एक फंक्शन लिखा fx बेटा, और fx लिखा मान लीजिए मैंने log base 2 और फ्रैक्शनल पार्ट x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट माइनस x, wherever x is a non integer value and यहां लिख दिया मैंने 0 if x is an integer। फिर मैंने fx, हाँ gx लिखा signum of fractional part of box cos x। अब देखेंगे तो आप ये आइडेंटिकल फंक्शन है, रीजन समझ में आएगा आपको कि दोनों का डोमेन R है और दोनों हमेशा हर x वैल्यू के लिए 0 के इक्वल। देखो आप कि भाई यहाँ पर नॉन इंटीजर के लिए बेटा ये 1 बन गया, log 1 0 हो गया, और इंटीजर के लिए 0, यानी ये कांस्टेंट फंक्शन है पूरे R में 0 के इक्वल। यहाँ भी देखें तो ये डोमेन R है, cos को कोई प्रॉब्लम नहीं है और बॉक्स को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और बॉक्स देगा इंटीजर, इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट 0 हो जाएगा, 0 का सिग्नम जो है 0 हो जाएगा। अच्छा मान लीजिए मैं gx ये ना दूं, मैं gx ये दे दूं बेटा कि स्क्वायर रूट ऑफ बॉक्स ऑफ x प्लस बॉक्स ऑफ माइनस x if x is an integer value, or fractional part x if x is an integer value। सॉरी सॉरी सॉरी, ये वाला तो हमारा क्या, ये तो हमें इंटीजर के केस में देना था, ये नॉन इंटीजर के केस में
नॉन इंटीजर के केस में आप ये ले लें, नॉन इंटीजर के केस में मान लीजिए, नॉन इंटीजर के केस में 0 ले लिया, gx हमेशा 0 नहीं होना। अब यदि आप देखोगे तो क्या होगा बताओ, डोमेन आर है दोनों का, इसका डोमेन तो हम बात ही कर चुके कि ये तो आर है, हाँ पूरे आर में कैसा है, किसके इक्वल है, 0 के इक्वल। इसमें देखो तो डोमेन यहां भी आर है, इंटीजर नॉन इंटीजर दोनों कवर कर दिए। इंटीजर के केस में हमें पता है ये वैल्यू 0 होती है, 0 का स्क्वायर रूट 0 है, ठीक है, और इंटीजर के, हाँ नॉन इंटीजर के केस में ये 0, तो अभी भी ये क्या है, आइडेंटिकल, अभी भी सारी की सारी चीजें आइडेंटिकल। अब यदि मान लो मैं ऐसा कुछ कर दूं बेटा, देखो चीजें चेंज करना, हाँ बोलो, नहीं दोनों जगह एक्स इंटीजर है और इंटीजर नहीं है, डोमेन तो दोनों जगह पूरा, डोमेन तो आर है ना भाई, जब आप x को इंटीजर देंगे तो ये हाँ इसके इक्वल होगा, इंटीजर नहीं देंगे तो इसके इक्वल होगा, यानी x को आप इंटीजर भी दे सकते हैं, इंटीजर नहीं भी दे सकते, दोनों जगह डोमेन आ रहा है नहीं यार। अच्छा मैं यहाँ 1 कर दूंगा और यहाँ पे मैंने 1 कर दिया, ठीक, तो यहाँ तो ये 0 हो गया, यहाँ 1 हो गया। अब मैं उल्टा कर देता हूँ, अब हाँ अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि हाँ यहाँ पे इंटीजर के केस में 1 कर दिया है, यहाँ इंटीजर के केस में 0 कर देते हैं, और यहाँ मैं ऐसा कर दूँ, इसको 1 लिख देता हूँ, फिर बताएं। अब यदि आप देखेंगे दोनों की डोमेन सेम है, आर है, दोनों का डोमेन आर है, दोनों की रेंज भी सेम है, हाँ दोनों की रेंज भी सेम है, ये इंटीजर, हाँ इंटीजर के केस में 1 के इक्वल है, नॉन इंटीजर के केस में 0 के इक्वल है, यहाँ भी डोमेन आर है, रेंज भी सेम है, यहाँ पर ये 1 के इक्वल भी आ रहा है, 0 के इक्वल भी आ रहा है, लेकिन अब ये आपको फर्क दिख रहा है, यहाँ इंटीजर में 1 है और यहाँ इंटीजर में 0 है, यहाँ नॉन इंटीजर में 0 है और यहाँ इंटीजर में 1 है, नॉन इंटीजर में 1 है, तो अब जो है वो नॉन आइडेंटिकल हो जाएगी। तो हमें सारी चीजें चेक करनी, सबसे पहले डोमेन, उसके बाद रेंज, उसके बाद हम जो है मैपिंग की बात करें। तो इस एग्जांपल से हमने सारी की सारी चीजें कवर कर ली है, ठीक। तो अब यदि कभी कोई आपसे कहे कि दो फंक्शन के ग्राफ जो है एग्जैक्टली कोइंसिडेंट हैं, तो वो आइडेंटिकल होंगे नहीं होंगे, नहीं गारंटी नहीं है ना, ये खाली ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि लोग जो है हाँ सीधा ग्राफ सेम है तो फंक्शन आइडेंटिकल, नहीं भैया जरूरी नहीं, ग्राफ सेम के केस में फंक्शन की नेचर अलग अलग हो सकती है, वो हमें पता है, तो वो आइडेंटिकल, हाँ यदि कोडोमेन सेम देता है तो उस केस में हमारी बात ठीक है। चलिए अब जो बात करेंगे वो बात करेंगे ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन, ये बहुत प्यारा पार्ट है, और पूरे साल काम आने वाला है हर जगह। ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन, इसमें हम करेंगे क्या कि हम स्टैंडर्ड फंक्शन के ग्राफ हमें पता है, तो हम कुछ यदि स्टैंडर्ड फंक्शन में चेंज करेंगे तो उनके ग्राफ कैसे बनेंगे उसकी बात करेंगे, ठीक। तो यहाँ पे सारा का सारा काम हम किस में करने वाले हैं, एक हाँ ग्राफ लेते हैं जिसका सबको बहुत अच्छे से आइडिया है, साइन एक्स, हम सब कुछ इसी के थ्रू सीखने वाले हैं, बाकी हम एग्जांपल साथ में दूसरे लेते रहेंगे, हम सारा ट्रांसफॉर्मेशन इसी पे सीखेंगे। तो पहला जो रूल है, पहला ट्रांसफॉर्मेशन है, उसकी बात करते हैं कि आपके पास, अच्छा साइन एक्स का ग्राफ आपको पता है, साइन एक्स का ग्राफ तो बना ही लेते हैं, ये साइन एक्स का ग्राफ माइनस ऑफ 2 पाई माइनस पाई माइनस 3 पाई बाय 2 पाई बाय 2 0 पाई बाय 2 पाई p पाई बाय 2 2 पाई एंड सो ऑन। हाईएस्ट वैल्यू हमें 1 मिल रही है, लीस्ट वैल्यू हमें -1, मैक्सिमम वैल्यू जो मिल रही है पाई बाय 2 5 पाई बाय 2 ऐसे मिल रही है, मिनिमम वैल्यू जो मिल रही है वो हमें माइनस पाई बाय 2 और माइनस प्लस 3 पाई बाय 2 ऐसे मिल रही है। ये साइन एक्स का ग्राफ है। अब जो हम पहला ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे वो क्या देखेंगे कि मैं आपसे कह रहा हूं कि आप मुझे
y इक्वल्स टू 2 sin x का ग्राफ बना के दे सकते हैं। sin x का ग्राफ मेरे पास है, मुझे y इक्वल्स टू 2 sin x का ग्राफ बनाना है। तो आप सबको समझ में आ रहा है कि एक्चुअली हमें अब किसकी बात करनी है, fx का ग्राफ हमारे पास है और हमें ग्राफ बनाना है kfx का, जहां k हमने जो है एक पॉजिटिव रियल नंबर लिया हुआ है। तो आई थिंक सभी को पता है कि क्या होने वाला है, रेंज बढ़ जाएगा, एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा ग्राफ का, और वो जो है वाई एक्सिस पर एक्सपांड कर जाएगा और उसका ग्राफ जो है वो ऐसा बन जाएगा। जहां मैक्सिमम मिल रहा था अभी भी वहां मैक्सिमम मिलेगा, जहां मिनिमम मिल रहा था अभी भी वहां मिनिमम मिलेगा, जहां वो जीरो हो रहा था जीरो ही होगा, ये जीरो, ये पाई बाय 2, ये वही 3 पाई बाय 2 और 2 पाई। सेम फॉर द नेगेटिव साइड, माइनस पाई बाय 2 माइनस पाई। बट यहाँ पे जो मैक्सिमम 1 मिल रहा था अभी कितना मिलेगा 2, जो मिनिमम -1 मिल रहा था वो -2 मिलेगा। अब आपको समझ में आ रहा है कि ये सब करने से कि हम fx के ग्राफ से kfx का ग्राफ बनाना चाह रहे हैं, तो क्या करना है, समझ में आ रहा है कि y एक्सिस पे स्ट्रेच हो जाएगा। क्या मैं fx के ग्राफ को kfx के ग्राफ में बदल सकता हूँ? बिल्कुल बदल सकते हैं, हमें सिर्फ y एक्सिस का स्केल बदलना। ये जो -1 लिखा हुआ है यहाँ हमें क्या लिख देना है, -2 शेप में चेंज तो है ही नहीं ना कुछ भी, हम स्केल बदल देते हैं बस y एक्सिस का, तो अपने आप जो यहाँ -1 लिखा है उसको -2 बनाए, इसको 2 बनाए तो हमारा काम चल जाता है। यानी fx के ग्राफ से kfx का ग्राफ बनाना है तो क्या करना है, y एक्सिस पे लिखी हुई सारी वैल्यूज को k से मल्टीप्लाई कर देना, y एक्सिस पे लिखी हुई सारी वैल्यूज को k से मल्टीप्लाई कर देना। ऐसा करने से क्या डोमेन बदलेगा क्या? नहीं, हमें पता भी है, डोमेन के रूल्स में भी पढ़ चुके हैं हम ये बने। यहाँ हम पूरे फंक्शन को k से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, y बाय आउटपुट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उसका इनपुट से लेना देना नहीं है, तो डेफिनेटली डोमेन में चेंज नहीं होगा। रेंज, जी हाँ रेंज बदलेगी। क्या रेंज हमेशा बदलेगी क्या? k यदि 1 नहीं है तो रेंज हमेशा बदलेगी क्या? ना, गारंटी नहीं है। रेंज ऑलरेडी आर है, मान लो किसी का रेंज ऑलरेडी आर है, हम 10x की बात करें या 210x की बात करें, दोनों की रेंज आर आ रही है, तो रेंज बदल सकती है, बदलेगी इस बात की गारंटी नहीं है। यहां हमारा sin x जो है उसका डोमेन तो हमें पता ही था आर, रेंज हमें पता थी बेटा कि -1 से 1। ये एक आपको दिख भी रहा है कि पीरियोडिक फंक्शन है जिसका पीरियड जिस वो मिनिमम इंटरवल जिसके बाद इसका रिपीटेशन होता है वो हमें 2 पाई दिख रहा है। आपको ये पैटर्न एग्जैक्टली वापस आपको यहाँ, तो क्या kfx में पीरियड बदलेगा क्या? नहीं बदलेगा। पीरियड जो है वो एक्स एक्सिस की नेचर है, एक तरह से हम एक्स एक्सिस की वैल्यूज के साथ या एक्स एक्सिस पे जो भी है उसके साथ छेड़छाड़ कर ही रहे, तो ना तो डोमेन चेंज होगा ना पीरियड चेंज होगा, रेंज बदल सकती है, ये ध्यान रखना। तो हम चाहे तो यहां से रूल नंबर 1 लिख सकते हैं, क्या? टू गेट द ग्राफ ऑफ y equals to kfx for a positive real number k, multiply all values on y-axis by k in graph of fx। fx के ग्राफ में y एक्सिस पे जो भी वैल्यूज लिखी है उनको k से मल्टीप्लाई कर देंगे तो fx का ग्राफ किस में कन्वर्ट हो जाएगा, kfx के ग्राफ में। तो ये तो अभी हमने आउटपुट को एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया। अब यही काम हम सेकंड वाले में करेंगे इनपुट के साथ। कैसे? कि मुझे अब ग्राफ चाहिए y इक्वल्स टू साइन ऑफ 2x का, यानी अब हम बात करने वाले हैं f ऑफ kx की, जहां फिर k हम एक पॉजिटिव रियल नंबर ही ले रहे हैं। अब सबको इसका भी ग्राफ का आइडिया है। क्या होगा कि पहले हमें पता है कि पाई बाय 2 पर मैक्सिमम मिल रहा था, अभी पाई बाय 2 जब हम x की वैल्यू देंगे तो साइन को एंगल मिलेगा, हाँ पाई, वहां वो क्या हो जाएगा 0। अभी साइन अपनी मैक्सिमम वैल्यू कब देगा, जब 2x पाई बाय 2 होगा, यानी x कितना होगा पाई बाय 2। तो यानी
जो मैक्सिमम वैल्यू पहले π/2 पे मिल रहा था वो अभी π/4 पर ही मिल जाएगा और π/2 पे तो ये वापस 0 हो जाएगा। यानी ग्राफ देखें तो कुछ ऐसा हो, वैसा ही जैसा sin x का है, शेप में एज सच कोई चेंज नहीं, ऐसे वो कंप्रेस हो जाए। होगा क्या बेटा कि यहाँ ये जो वैल्यू 0 थी 0 रहेगी, ये जो π/2 थी ये π/4, हाँ सॉरी, ये π/2 रहेगा, यहाँ π/4 हो जाएगा। यहाँ पर आपके पास जो है वो 3π/2 था, अभी ये वैल्यू क्या हो जाएगी 3π/4। ये जो 2π था ये पाई हो जाएगा, ऐसे ही चलेगा नेगेटिव साइड। मैक्सिमम अभी भी हमें 1 और मिनिमम -1 मिलेगा, जहां मैक्सिमम मिनिमम मिल रहे थे उन्हीं पॉइंट पे अभी भी मिल रहे हैं। नहीं, अब बदल गए हैं वो पॉइंट, पहले π/2 पर मैक्सिमम मिल रहा था, अभी π/4 पे। अब यानी ग्राफ को यदि हम देखें तो हुआ क्या, पहले वाले में हमारा ग्राफ y एक्सिस पर चेंज हुआ, ऐसे स्ट्रेच हुआ। यहां पर क्या हो रहा है, यहाँ पे जो भी है एक्स एक्सिस में ऐसे कंप्रेस हो रहा है, श्रिंक हो रहा है। तो y एक्सिस वाली वैल्यूज के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हो रही, यानी ऐसे केस में कभी रेंज नहीं बदलेगा, रेंज विल बी सेम। डोमेन sin x के केस में डोमेन नहीं बदल रहा है, लेकिन डोमेन बदल सकती है, क्योंकि आप देखो तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, एक्स एक्सिस की वैल्यूज के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, इनपुट के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। हमें पता है यदि यहाँ साइन की जगह 10 होता तो पहले तो π/2 नहीं होता, अभी π/4 नहीं होता, तो हमें पता है कि डोमेन चेंज हो सकती है। क्या पीरियोडिसिटी बदलेगी इससे? डेफिनेटली बदलेगी। यदि हम देखें तो यहाँ पर क्या हुआ, हमें एग्जैक्ट ये वाला पैटर्न जो पहले 2π के बाद दिख रहा था, अभी पाई के बाद ही दिख गया भाई, ऐसे श्रिंक हो गया। तो आप देखिए फ्रीक्वेंसी बढ़ गई उसके रिपीटेशन की, फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, इसका मतलब उसका पीरियड क्या हो गया, कम हो गया। पीरियड किस रेहा उससे कम हुआ कि पहले 2π था, अभी कितना हो गया बेटा, पाई हो गया। तो यानी एक तरह से 2π/पाई हो गया, 2π/2 हो गया। यदि आप देखें तो इन जनरल ऐसा कह सकते हैं, इसका पीरियड जो है वो 2π/k हो जाए, यानी t/k हो जाएगा। किसी फंक्शन का पीरियड t है fx का, यदि उसमें fkx की बात करेंगे तो उसका पीरियड क्या हो जाएगा, 2π/k हो जाएगा, k से, क्योंकि हमें पता है अभी हमने 2x लिया, 3x होता तो क्या होता, तो ऐसे श्रिंक होता। तो कैसे, अब यहाँ पे एक और चीज, क्या मुझे इसी ग्राफ को यदि fkx के ग्राफ में कन्वर्ट करना है तो बता सकते हैं कि क्या करना चाहिए। इस बार x एक्सिस का स्केल बदलें और इस बार x एक्सिस पे जितनी भी वैल्यूज लिखी हुई उनको 2 से डिवाइड कर। देखो आप भाई, यहाँ पर हमारी जो वैल्यूज थी वो पहले यहाँ पे π/4, ये π/2 था। अब यदि π/4 π/2 बनाना है तो इसे π/4 बनाने के लिए 2 से डिवाइड, इसे 2 से डिवाइड। तो जैसे ही x एक्सिस की वैल्यूज को 2 से डिवाइड करेंगे आपके पास अपने आप ही किसका ग्राफ आ जाएगा, sin 2x का ग्राफ आ जाएगा। तो kx के केस में जनरल क्या होगा, k से डिवाइड करेंगे। तो ऐसे जब sin 3x की बात करेंगे तो यहाँ पे जो पाई था वो एक्चुअली क्या बन जाएगा, π/3, ये क्या बन जाएगा 2π/3, तो पीरियड क्या हो जाएगा 2π/3। तो हमें समझ में आता है कि यहां से हम क्या लिख सकते हैं कि टू गेट द ग्राफ ऑफ y equals to fkx, where k being a positive real number, divide all values on x-axis by k in graph of y equals to fx। fx के ग्राफ में k से डिवाइड करने से आपको fkx का ग्राफ मिल जाए। रेंज में कोई चेंज नहीं होगा, डोमेन बदल सकती है और पीरियड बदलेगा डेफिनेटली। अब यदि मैं आपसे कहूं कि मुझे आप इनके ग्राफ बना के दे दें, प्लॉट द ग्राफ ऑफ y equals to 3 fractional part x, second y equals to sorry box of x/3, third y equals to
सिग्नम ऑफ x बाय 5। बहुत छोटी छोटी सी ग्राफ बना रहे हैं अभी, फिर जब लगभग एप्लीकेशन हमारी मैक्सिमम हो जाएंगी तब हम और अच्छे क्वेश्चंस लिखेंगे। फर्स्ट 3 फ्रैक्शनल पार्ट में क्या चेंज होगा? कुछ भी चेंज नहीं होगा, हम ग्राफ वैसा का वैसा बना देंगे जो फ्रैक्शनल पार्ट x का है। वाई एक्सिस पे वैल्यू दीजिए। हाँ, y एक्सिस की वैल्यूज जो है वो बढ़ जाएंगी। ये आपका -1, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, यहाँ पे 3 हो जाए सेम। इसी तरह से यदि हम बात करें सेकंड वाले की तो वो भी हमें पता है, बॉक्स ऑफ एक्स का ही ग्राफ बना देते हैं जो हमें पता है। ये बॉक्स ऑफ एक्स का ग्राफ हमें पता है, यही बना देते हैं। ये -1 था, ये 0 था, ये 1 था। तो अब हमें क्या करना है, एक्स एक्सिस की वैल्यू को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1/3 से डिवाइड करना यानी 3 से मल्टीप्लाई करना, तो ये बढ़ जाएगा ऐसे। तो ये 0, यहाँ 3 आएगा, यहाँ 6 आएगा 2 की जगह, ये 3 की जगह 9 हो जाएगा, यहाँ -1 की जगह -3 हो जाएगा। ये ग्राफ हमारा बॉक्स ऑफ x/3। सिग्नम x/5 ग्राफ वैसा का वैसा जैसा सिग्नम का है, कोई चेंज नहीं। बस हमें क्या करना है भैया, ये हमारा सेम ये ऐसा रहेगा। अब लेकिन हाँ, 1/5 से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या मिलेगा, -1/5, यहाँ 0 और यहाँ 1/5। ये हमारा इसका आंसर आ गया। चलिए फिर आते हैं हम थर्ड एप्लीकेशन पर। y इक्वल्स टू 2 + sin x। हम हर काम जो है पहले आउटपुट के साथ करेंगे फिर इनपुट के साथ करेंगे, यानी पहले y के साथ छेड़छाड़ फिर x के साथ। तो ये जो ग्राफ है ये अब हम किसका ग्राफ बनाना चाह रहे हैं, k + fx का। और यहाँ k जो है वो कोई भी रियल नंबर ले रहे हैं, अब हम नेगेटिव भी ले रहे हैं। तो आपको समझ में आ रहा है कि 2 + sin x पे होगा क्या, जब sin x की वैल्यू 0 होगी तब y 2 मिलेगा, जब sin x का वैल्यू -1 होगा तब y का वैल्यू आपको 1 मिलेगा, sin x 1 के केस में 3 मिलेगा। यानी आप देखेंगे जब जब sin x जो वैल्यू दे रहा है हमें फाइनल वैल्यू उसमें 2 ऐड करके मिल रही है, यानी y वैल्यू चेंज हो जा रही है, हर बार y वैल्यू 2 से ज्यादा मिल रही है। तो क्या हुआ कि ये हमारा sin x का स्केच था। ये हमारा x एक्सिस यानी y इक्वल्स टू 0 था, ये π/2, ये पाई, ये -π/2 और ये -π, सब कुछ वैसा का वैसा। अब क्या होगा, ये वैल्यू जो 1 थी यहाँ -1 थी, अभी क्या है, हमें यदि 2 + sin x का ग्राफ बनाना है तो क्या होने वाला है, हाँ, ये हमें y वैल्यू 1 कब मिलेगी, जब sin x -1 होगा। sin x 0 के केस में y वैल्यू हमें 2 मिलेगा और sin x 1 के केस में y वैल्यू हमें 3 मिलेगा। यानी यदि अब देखें तो ग्राफ यही होगा, ऐसा का ऐसा। बस कैसे चलेगा, ये ऐसे, यानी जहां मिनिमम पहले मिल रहा था वहां अभी भी मिनिमम मिलेगा, जहां मैक्सिमम मिल रहा था वहां अभी भी मैक्सिमम मिलेगा। बस फर्क क्या है, अब मिनिमम वैल्यू हो गई है 1, मैक्सिमम वैल्यू हो गई है 3। ये जो बेस लाइन पहले y, हाँ, y इक्वल्स टू 0 एक्स एक्सिस था, अभी वो y इक्वल्स टू 2 बन गया। यदि गौर से देखे तो हुआ क्या बेटा, गौर से देखे तो हमें समझ में आता है कि यही ग्राफ ऊपर शिफ्ट हो गया 2 यूनिट से, कुछ भी चेंज नहीं हुआ।
अब इस तरह की शिफ्टिंग से मुझे बताओ क्या कभी डोमेन बदलेगी? नहीं, हम एक्स एक्सिस पर कुछ भी नहीं कर रहे। क्या कभी रेंज बदलेगी? बदल सकती है, हमेशा बदलेगी गारंटी नहीं है, बदल सकती है। ठीक है, क्या कभी इससे पीरियोडिसिटी पर इंपैक्ट आएगा? नहीं। ये ऐसे कैसे ग्राफ वैसे के वैसे शिफ्ट करेगी, उसकी फ्रीक्वेंसी या उसकी रिपीटेशन पर हमने कोई भी चेंज नहीं किया है। तो डेफिनेटली ये इस वाले ट्रांसफॉर्मेशन से ना डोमेन बदलेगा ना पीरियड बदलेगा, रेंज चेंज हो सकती है। तो यहां अब हम क्या लिख सकते हैं? टू गेट द ग्राफ ऑफ y equals to k plus fx, to get the graph of y equals to k plus fx, shift whole graph of y equals to fx by y equals to fx upwards oblique downwards by k unit according to k पॉजिटिव ऑब्लिक नेगेटिव। ऐसे ही होगा कि पॉजिटिव के केस में तो हमें पता है ऊपर शिफ्ट होगा, यहीं पे यदि -2 प्लस साइन एक्स होता तो यही ग्राफ हमें नीचे शिफ्ट करना पड़ता। तो यदि के पॉजिटिव है तो के यूनिट से ऊपर शिफ्ट करना है, के नेगेटिव है तो के यूनिट से नीचे शिफ्ट करना है। ठीक, फिर हाँ जी बेटा बोले। सर आपने कहा कि रेंज चेंज नहीं भी हो सकता, तो एग्जांपल है 10x रेंज ऑलरेडी आर है, ये आर वाला जो है हाँ ही खेल करेगा आपको कि मल्टीप्लाई करने से भी चेंज नहीं होगा और हाँ प्लस माइनस करने से भी चेंज नहीं होगा। ठीक है ना? फिर हाँ जी बेटा आप भी बोले, बोलिए। कुछ नहीं, मजे लेते थे हैं? अरे वाह, मतलब ठीक है, ध्यान रखेंगे हम। हमें भी थोड़ा सा मजे लेने आता है, तो कभी हम भी जो है जब मन करेगा तब आपके लेंगे। ठीक है, चलिए। है नहीं नहीं ठीक है, ऐसा मतलब नहीं, हम क्लास में बीच बीच में मजे लेने चाहिए, कभी मैं कभी आप। ठीक है ना, थोड़ा सा हाँ कुछ हैपनिंग भी होना चाहिए क्लास में, मतलब हाँ मोनोटॉनिक चलेगा तो हाँ अजीब होता है, बोर हो जाते हैं। है क्यों? हाँ, तो वो बहुत जरूरी है, नहीं बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए हाँ बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए क्योंकि हाँ, हमें एक्चुअली भाई हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमारा अल्टीमेट टारगेट क्या है, वो ध्यान में रखते हुए हम सब करें, कोई दिक्कत नहीं, वो सब जायज है। यदि उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा सब चीजें चली। ठीक है, कभी हम करेंगे कभी किसी का आपका बर्थडे आएगा तो पूरी क्लास को हम भी वैसे ही रखेंगे बिल्कुल उस दिन जो है। अरे यार मैंने हाँ पहले दिन जब हम मिले थे, अरे मुझे पार्टी से ज्यादा तो बर्थडे बॉम्ब की हाँ मतलब उसका हाँ हाँ तो मुझे उसका मतलब अफसोस हाँ केक का नहीं, केक तो हम कहाँ कल ही मंगा के काट लेते हैं, कोई बात नहीं किसी का। है जुड़ जाएंगे से क्या मतलब है, आप जुड़े हुए हैं। हाँ हाँ बहुत जरूरी है, हम अकेले कैसे देंगे, हमारा देखो ना मतलब कभी इसको देने का आया तो वो तो हमको दे देगा। ठीक है, तो इसलिए आप हाँ आप लोगों का होना बहुत जरूरी है भैया, हमें देखो तो सही कम से कम। मेरा बर्थडे हाँ हमारे बीच में ही आएगा, अभी निकला नहीं है। ठीक है ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा है, एक पहेली है भाई। आपका बर्थडे कोई मैथ्स का सॉल्यूशन मतलब क्वेश्चन हमको दे दीजिए। अच्छा ठीक है मैं दे देता हूँ, लो
साल में कितने महीने, साल में जितने जितने मंथ होते हैं उसको, हाँ उसका आधा, और उस महीने में जितने दिन होते हैं उसका आधा। ये मैथ्स का प्रॉब्लम है, कितना इजी प्रॉब्लम है, देखो आप सॉल्व हो गया ना। चलिए आगे बढ़, अगला y इक्वल्स टू, हाँ जी ईयर ना भाई वो नहीं बताएंगे, साइन ऑफ x प्लस पाई बाय 4। अब हमने जैसे पहले y वैल्यू में आउटपुट में कुछ ऐड किया था, अभी इनपुट में कुछ ऐड कर दिया। यानी अब हम जो बात कर रहे हैं बेटा वो बात कर रहे हैं f ऑफ k प्लस एक्स का। अब आपको समझ में आ रहा होगा भाई साहब, ये देखो ऋतिक रोशन, ऋतिक रोशन आ गए हैं, अभी नई मूवी आई है ना कोई, ऋतिक रोशन के हैं फाइटर, हाँ 3D मूवी है। नहीं मैंने, हाँ मतलब कुछ मूवी तो बहुत अच्छी होती है, जैसे हाँ हिंदुस्तान में तो हाँ ऐसा कम मिलता है। कल मैंने अवतार 2 देखी, हाँ तो मतलब देख के लगा कि मतलब हाँ हमारे देश में तो मतलब इमेजिनेशन से हाँ परे है वो सब चीजें। हमारे यहाँ तो जो है वो बस सब कुछ 2-3 चीजों में ही खत्म हो जाता है गेम। हाँ नहीं आप समझदार हैं इसीलिए मैंने आपको इशारा किया। चलिए साइन ऑफ x प्लस पाई बाय 4 एफ ऑफ k प्लस एक्स क्या करेंगे बताएं। हाँ हमें पता है, अब जब बच्चे जब x की वैल्यू माइनस पाई बाय 4 होगी तब साइन को एंगल 0 मिलेगा, वो 0 देगा। यानी पहली बार 0 कब दे रहा है, वो दे रहा है माइनस पाई बाय 4 पर, यदि हम ऐसी बात करें, और पहले वो 0 पे दे रहा था। अभी जब वो उसने पाई बाय 4 पर पहले हमें 1/√2 दिया था, अभी पाई बाय 4 पर क्या मिलने वाला है, पाई बाय 4 पे साइन का एंगल हो जाएगा पाई बाय 2, वो हमें 1 देगा। तो यदि थोड़ा सा सोचें तो ये तो रहा हमारा साइन एक्स का ग्राफ, ये रहा। अब यदि हम यहाँ पर वैल्यूज मार्क कर ले तो ये हमारा 0, ये पाई बाय 2, ये पाई, ये माइनस ऑफ पाई बाय 2, ये माइनस पाई, ठीक। पाई बाय 4 ये रहा माइनस पाई बाय 4, यहाँ प्लस पाई बाय 4। अब यदि हम सोचें तो क्या होने वाला है, हाँ माइनस पाई बाय 4 पर अभी 0 मिलेगा, प्लस पाई बाय 4 पर 1 हो जाएगा, यानी ग्राफ कुछ ऐसे चलेगा। यहाँ 1 हो गया है, ये प्लस पाई बाय 4 पर 1 हो गया। पाई बाय 2 पर हमें पता है क्या हो जाएगा, यदि हम x पाई बाय 2 देंगे तो अभी हमें क्या मिलने वाला है, पाई बाय 2 पर ये 3 पाई बाय 4 1/2, और वापस यदि हम यहाँ 3 पाई बाय 4 की बात करें तो ये 0 हो जाएगा। यानी ये ग्राफ कुछ ऐसे चले। यस यदि आप देखेंगे तो क्या हुआ है बेटा कि यहाँ पे ग्राफ जो है वो बैकवर्ड शिफ्ट हुआ है पाई बाय 4 यूनिट से। अब आप बताओ ऐसा करने से क्या डोमेन पर कभी इंपैक्ट आएगा? किसी का डोमेन यदि -1 से 1 है और उसको आपने 2 यूनिट पीछे शिफ्ट कर दिया तो वो आपको पता है कि भैया वो हाँ 2 यूनिट से पीछे शिफ्ट किया तो -3 से 1 हो -1 हो जाएगा। तो ये ध्यान रखने, पीछे शिफ्ट किया तो आगे भी होगा, तो डोमेन जो है चेंज हो सकती है। हमारे इस वाले केस में नहीं हो रही है। क्या ऐसा करने से रेंज चेंज होगी? ना, हम ग्राफ को ऐसे आगे पीछे शिफ्ट कर रहे हैं तो ऐसा करने से रेंज चेंज नहीं होगी। क्या ऐसे करने से पीरियड चेंज होगा? ना, पीरियोडिक से 2 पॉइंट जिनके बीच में गैप जो, हाँ ये वाली पॉसिबिलिटी, ये देखें तो ये पॉइंट फिक्स है, हाँ, जब चल रहे हैं आगे या पीछे तो दोनों पॉइंट चल रहे हैं साथ में, तो डेफिनेटली उनके बीच का गैप जो है वो मेंटेन किया हुआ वैसे के वैसे, वहां चेंज नहीं होगा। तो पीरियोडिसिटी चेंज नहीं होगी ऐसा करने से, रेंज चेंज नहीं होगी, डोमेन चेंज हो सकती है। हमें पता है कि यदि यहाँ पे मैंने -π/4 लिया होता तो
तो ये आगे शिफ्ट हो जाता है, तो प्लस 5/4। और आपको इसका एक बढ़िया एग्जांपल ये भी दिखता है कि यदि आप देखेंगे कि भाई साइन ऑफ π/2 प्लस एक्स आप सबको पता है किसके इक्वल होता है, तो आपको पता भी है साइन एक्स के ग्राफ को यदि π/2 से पीछे शिफ्ट कर देंगे तो कॉस का बन जाएगा। तो ये हमें यहाँ से हाँ ग्राफिकली भी प्रूव होता हुआ दिखता है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं वही कि टू गेट द ग्राफ ऑफ y equals to f of k plus x, k being a real number, shift whole graph of y equals to fx फॉरवर्ड। यहाँ ये जो स्क्रीन है ना इसमें पीछे की चीजें चमकती हैं। ठीक है ना, तो आप मतलब ऐसा मत सोचा करो कि मुझे कुछ दिख रहा होता है, मैं कई बार नजरअंदाज भी करता हूँ। ठीक है, ठीक है, यहाँ आप देखेंगे तो दिखता है लाइट से जो है आप पीछे की आपकी एक्टिविटीज जो है वो पता चल रही है। नहीं मैंने आप पर उठाया क्या y equals to fx फॉरवर्ड और बैकवर्ड by k units according to k नेगेटिव और पॉजिटिव। के नेगेटिव होगा तो आगे शिफ्ट करेंगे के यूनिट से, और के पॉजिटिव हुआ तो पीछे शिफ्ट करेंगे। यहाँ से आप देखिए बहुत सारी चीजें ट्रांसफॉर्मेशन से हमें पीरियोडिसिटी के बारे में पता चल रही है, रेंज के बारे में पता चल रही है, बहुत सारी चीजें जो है वो हमें आगे पीरियोडिसिटी के रूल बनाएंगे तो ये सब काम आने वाला है। फिर चलिए कुछ आपको दिया जाए तो आप मुझे ग्राफ बना के बताएं। इनके ग्राफ प्लॉट करते हैं। y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4, y इक्वल्स टू x माइनस 4 होल स्क्वायर, y इक्वल्स टू 2 पावर x माइनस 3, फोर्थ y इक्वल्स टू ln ऑफ x प्लस 20/25। बहुत बढ़िया। फर्स्ट वाला ये y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का है तो ये नीचे शिफ्ट हो जाएगा, और ये पॉइंट आपको पता है 0, की जगह 0, -4। हाँ बिल्कुल, और ये भी पैराबोला ही है, वही एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, लेकिन ये 4 यूनिट से आगे शिफ्ट हो जाए। एक्स स्क्वायर की जगह ये यहाँ पर x इक्वल्स टू 4 पे आगे शिफ्ट हो गया। इसमें हमें पता है कि 2 पावर x का ग्राफ हमेशा ऊपर रहता है, ये हमारा 2 पावर x का ग्राफ है। अभी ये लाइन हमें पता है y इक्वल्स टू 0 है, और अब यही ग्राफ हमें 3 यूनिट से नीचे शिफ्ट करना है,
तो किस लाइन को बेस लेकर बनाएंगे, y इक्वल्स टू -3। इसमें अब हमें दिख रहा है कि ये ग्राफ कुछ ऐसा आ जाएगा। पहले ग्राफ एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा था, अभी कर रहा है, तो क्या मुझे आप ये पॉइंट बता सकते हैं क्या? बिल्कुल, y 0 करना है, कुछ नहीं करना है, तो y 0 किया तो आपको मिल रहा है कि हाँ 2 पावर x 3, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, log ऑफ 3 बेस 2, यहाँ पे 0 है। ये पॉइंट जो पहले 0,1 था, अभी बाबू ये 0,-2 हो गया। लास्ट वाला ln x का ग्राफ, ये हमारा ln x का ग्राफ है जो 1,0। अभी यही ग्राफ हमें किस बेस पर लेना है, ये x इक्वल्स टू 0 वाली लाइन थी। अभी हमें यही हाँ जो है x इक्वल्स टू 2025 वाला लाइन, -2025 वाला लाइन वहां पे बनाएंगे। तो ये ग्राफ जो है ये ऐसा कैसे ही बनेगा, ये बन गया। अभी ये पॉइंट क्या हो गया बेटा, ये भी 2025 यूनिट से पीछे शिफ्ट हुआ, तो ये माइनस में 2024,0 हो गया। ये y एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, अब कहाँ कर रहा है वो बता सकते हैं? डेफिनेटली x0 डाल दीजिए, x0 डाल देंगे तो आपको मिल जाएगा कौन सा पॉइंट, ये पॉइंट जो है वो 0, ln 2025 में। ठीक है, चलिए फिफ्थ वाला। अब हम बात करेंगे y इक्वल्स टू माइनस ऑफ साइन x। y के आगे यानी आउटपुट के आगे हमने माइनस लगा दिया, तो कैसे उल्टा होगा? जब y पॉजिटिव मिल रहा था पहले, अभी नेगेटिव मिलेगा, पहले जहां नेगेटिव मिल रहा था वहां पॉजिटिव मिलेगा। यानी आप सबको समझ में आता है कि जब जब साइन x पॉजिटिव होगा तब तब y वैल्यू नेगेटिव मिलेगी, और जब जब साइन x नेगेटिव होगा तब तब y वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी। ये हमारा साइन x का स्केच था। माइनस साइन x में क्या होगा, पॉजिटिव केस वाला नेगेटिव में आ जाएगा, नेगेटिव वाला पॉजिटिव साइड में आ जाएगा। तो ये वाला नीचे आ गया, ये वाला ऊपर चला गया, ये नीचे वाला वापस यहाँ ऊपर आ जाएगा। तो इसका आप हाँ थोड़ा सा फील करेंगे तो क्या होगा, पूरे ग्राफ की हाँ एक्स एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज ली जाती है। तो यदि हमारे पास एफ एक्स का ग्राफ है और हमें बच्चे माइनस एफ एक्स का स्केच बनाना है, तो हमें क्या करना है, एफ एक्स के ग्राफ की एक्स एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज ले लेनी। ऐसा करने से क्या कभी डोमेन चेंज होगी? यदि हम एक्स एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज ले रहे हैं तो डोमेन चेंज नहीं होगा। क्या कभी रेंज चेंज होगी? रेंज चेंज हो सकती है, यहां नहीं हो रही है लेकिन हो सकती है। किसी का रेंज -1 से 3 था, तो जैसे इमेज लेंगे तो -3 से 1 हो जाएगा, तो रेंज चेंज हो सकता है। क्या ऐसा करने से पीरियोडिसिटी में चेंज आएगा? क्या नहीं। आप यहाँ पर दो फिक्स पॉइंट के बीच के गैप में कुछ भी चेंज नहीं करना है, तो इसका मतलब पीरियोडिसिटी में चेंज नहीं आएगा। तो यहां से हम ये लिख सकते हैं वही, टू गेट द ग्राफ ऑफ y equals to minus of fx, take mirror image of whole graph of y equals to fx about x axis। ठीक है, फिर यहीं पे बच्चे 6 एप्लीकेशन भी देख लेते हैं। y equals to साइन ऑफ माइनस एक्स। सिंप्लीफाई नहीं करना है इसे, सिंप्लीफाई करके तो हमें पता है ये बिल्कुल वही बन जाएगा जो यहाँ पर है। इसी को ऐसे ही देखें, इसमें यदि देखें तो अब क्या समझ में आ रहा है, जब जब हम साइन को x की वैल्यू पॉजिटिव दे रहे हैं तो उसको एंगल नेगेटिव मिल रहा है, तो वो पॉजिटिव x में नेगेटिव एंगल की तरह बिहेव करेगा और नेगेटिव x में पॉजिटिव एंगल की तरह बिहेव करेगा। इसका मतलब क्लियर है, जब जब एंगल पॉजिटिव दिया जाएगा साइन नेगेटिव एंगल वाला आउटपुट देगा, और जब जब नेगेटिव दिया जाएगा पॉजिटिव एंगल वाला आउटपुट देगा। तो ये ना बच्चे हमारे साइन एक्स का स्केच। अब क्या होने वाला है,
ये x की वैल्यू 0 से पाई हमने पॉजिटिव दी। जब हम x की वैल्यू 0 से पाई वाली पॉजिटिव वैल्यू दे रहे हैं तो साइन को एंगल नेगेटिव मिल रहा है, उसको एंगल मिलेगा माइनस पाई से 0 वाला। माइनस पाई से 0 में वो ऐसी वैल्यू देता है तो ये वाली वैल्यू देगा वो। जब हम x को दे रहे हैं माइनस पाई से 0 यानी x दे रहे हैं नेगेटिव, तब साइन को एंगल मिल रहा है पॉजिटिव 0 से पाई, तब वो 0 से पाई वाला आउटपुट देगा, यानी ये वाला आउटपुट वो यहां देगा। तो आपको समझ में आना चाहिए ये वाला यहां आया और ये वाला यहां आया, ऐसे ही चलेगा। इसका मतलब जो एक्स एक्सिस के राइट में था वो लेफ्ट में आ गया, वो सॉरी वाई एक्सिस के राइट में था वो लेफ्ट में आ गया, और जो वाई एक्सिस के लेफ्ट में था वो राइट में आ गया। तो इसका मतलब मिरर इमेज तो अभी भी आई है, लेकिन अब किसके अबाउट आई है, वाई एक्सिस के अबाउट। तो यहां पे हमें पता है to get the graph of y equals to f of minus kx, sorry minus x, take mirror image of y equals to fx about y axis। अब मुझे बताएं ऐसा करने से क्या कभी डोमेन चेंज हो सकता है? डेफिनेटली हो सकता है, इसमें कोई डाउट ही नहीं। रेंज चेंज होगा क्या? ना, इधर का ग्राफ उधर, इधर का ग्राफ इधर, तो पीक पॉइंट जो है उसकी y वैल्यू सेम रहेगी, बस वो पीक पॉइंट पहले यहां था तो यहां आ जाएगा, या यहां था तो यहां आ जाएगा, यानी रेंज में चेंज नहीं होगा। क्या पीरियोडिसिटी पर इंपैक्ट आएगा ऐसा करने से? ना, जो दो फिक्स पॉइंट हैं जो हाँ पीरियड डिसाइड कर रहे हैं वो क्या होगा, वो यदि यहाँ है तो यहाँ आ जाएंगे, यहाँ है तो यहाँ आ जाएंगे, लेकिन उनके बीच का गैप जो है वो चेंज नहीं होगा। तो डेफिनेटली ऐसे केस में पीरियोडिसिटी चेंज नहीं होगी, हाँ घूम जाएगी। तो इसका मतलब यहाँ पे इन दोनों केस में पीरियोडिसिटी पर इंपैक्ट नहीं आता। ठीक, अब ग्राफ बना दें इनके। क्या हम साइन के फंक्शन में ऐसा कुछ कर सकते हैं कि साइन का फंक्शन y एक्सिस का क्या मतलब? ऐसा कुछ फंक्शन नहीं रहेगा ना बेटा, वो फंक्शन नहीं रहेगा। यदि आप y इक्वल्स टू फंक्शन, हाँ यदि आप डोमेन, आप हाँ मतलब ये कहें कि y वैल्यू जो है वो डोमेन में है और x वैल्यू जो है वो को डोमेन में है, तो आप बना दो sin x का ग्राफ, कोई दिक्कत नहीं। हाँ 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 x इक्वल्स टू साइन y, खत्म। बस हम इसे यदि x और y वाले हमारे जो नॉर्मल कन्वेंशन की बात करें तो वहां ये फंक्शन नहीं है, उसे फंक्शन बनाना है तो y वैल्यूज को डोमेन में और x वैल्यूज को को डोमेन में शिफ्ट करना पड़ेगा। ठीक है, इनवर्स का अलग होगा, वो बात करेंगे बाद में, ठीक है ना। हाँ जी बेटा बोले। सर जो ट्रांसफॉर्मेशन सब्जेक्ट हमने सीखी है उससे साइन ऑफ ax plus b का ग्राफ बड़े इजीली बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। ना, उसका रूल नहीं बना सकते क्योंकि क्वाड्रेटिक क्यूबिक उनकी अपनी नेचर, वो डिपेंड करेगा क्या दिया है, और वो साइन में क्या, साइन में अलग होगा, फिर फ्रैक्शनल पार्ट में अलग चलेगा, किसी और में अलग चलेगा। तो यहाँ जो बात करेंगे वो हम हाँ उन हाँ ट्रांसफॉर्मेशन की बात करेंगे जो हर जगह लगी, हर फंक्शन में उसी तरह से लग सकते हैं। हाँ वो तो फिर बहुत सारी चीजें मैटर करेंगी, वो तो फंक्शन भी मैटर करेगा, अंदर क्या दिया है क्वाड्रेटिक में, एग्जैक्ट कौन सा क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है तो क्या है, वो हमें सारी चीजें करनी। तो वो धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ना कैलकुलस में, हम इन सब चीजों का अपने आप करते हैं, आप खुद ही समझ से आएंगे, मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम अभी यहाँ जो कर रहे हैं वो बेसिक वो वाले ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे जो हर जगह एज सच लगेंगे, जिनमें अंदर क्या कर रहे हैं वो हमने करने के बाद फंक्शन पर डिपेंड नहीं है, फंक्शन कैसा भी हो काम वही कर। ठीक है, चलिए बेटा, तो अभी आप ग्राफ बनाए y इक्वल्स टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस एक्स का, सेकेंड y इक्वल्स टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 1/2 का, थर्ड y इक्वल्स टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x माइनस 1/2 का, y इक्वल्स टू माइनस ऑफ बॉक्स ऑफ x का,
y equals to minus ln x, y equals to 2024 to the power minus x का। इसमें तो हमें क्या करना है, y एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज लेना है। Yes, sir. ये हमारा फ्रैक्शनल पार्ट का स्केच है। यहाँ पर ये बन जाएगा ऐसे। Yes, sir. अब आपको एक मजेदार चीज यहाँ से समझ में आ सकती है कि इंक्रीजिंग फंक्शन डिक्रीजिंग में कन्वर्ट हो गया। Yes, sir. Yes, sir. पीस वाइज इंक्रीजिंग था, अभी वो पीस वाइज डिक्रीजिंग हो गया। देखो आप, तो जैसे ही y एक्सिस के अबाउट इमेज देंगे तो फंक्शन की मोनोटोनिक नेचर बदलेगी। इंक्रीजिंग होगा तो डिक्रीजिंग हो जाएगा, डिक्रीजिंग होगा तो इंक्रीजिंग हो जाएगा। और ऐसा ही x एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज लेने पर भी होगा क्या? डेफिनेटली होगा। देखो वहां भी Yes, sir. तो आप किसी भी x एक्सिस, हाँ x एक्सिस या y एक्सिस, किसी भी एक्सिस के अबाउट इमेज लेंगे तो फंक्शन की मोनोटोनिक नेचर बदलेगी। इंक्रीजिंग का डिक्रीजिंग हो जाएगा, डिक्रीजिंग का इंक्रीजिंग हो जाएगा। इसमें हाफ यूनिट से क्या करना है, पीछे शिफ्ट कर। आपको एक चीज समझ में आनी चाहिए, यदि आपने बनाया है तो दोनों भाई सेम है। ये एक ऐसा ग्राफ है कि आगे शिफ्ट करे आधे यूनिट से या पीछे शिफ्ट करे सेम ही ग्राफ आए, और इसे आप मैथमेटिकली प्रूव भी कर सकते हैं। मैथमेटिकली प्रूव कैसे कर सकते हैं कि मुझे पता है फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर में किसी इंटीजर को ऐड भी कर सकता हूँ, हटा भी सकता हूँ। तो लीजिए ऐसा किया जा सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये अपने आप सेम आ जाएंगे। और हमें पता भी है ये हमारा फ्रैक्शनल पार्ट का स्केच है बच्चे। ये आ रहा। अब इसमें हमें हाफ यूनिट से शिफ्ट करना है, पीछे शिफ्ट करेंगे तो ये ऐसा आ जाएगा। आगे शिफ्ट करेंगे तो ये वाली लाइन जो पीछे वाली पीछे गई थी भी आगे आ जाएगी, और वो तो वैसे भी आएगी। तो हमें दिख रहा है चाहे हम आगे शिफ्ट करें चाहे पीछे शिफ्ट करें, दोनों ही तरफ ग्राफ सेम आ रहा है। तो ये दोनों का ग्राफ आ गया। इसमें तो पता ही है क्या होने वाला है, एक्स एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज लेना है। Yes, sir. ये हमारा जो पहले था वो ऐसे कैसे, क्योंकि इसकी मिरर इमेज यही आएगा। जो यहाँ बन रहा था वो अब कहाँ बन जाएगा, नीचे ऐसे। जो यहाँ बन रहा था वो अब यहाँ बन जाएगा, ऐसे चलेगा ये। और जो नीचे था वो अब ऊपर आ गया, ये ग्राफ। जो स्टेप अप था अभी वो क्या बन गया, स्टेप डाउन बन गया है। Yes, sir. Yes. हमारी भी है, ठीक है। हाँ जी, y इक्वल्स टू माइनस ln x, ये ln x का स्केच। इसका किसके अबाउट मिरर इमेज, माइनस लगाया हमने तो x एक्सिस के अबाउट, यानी ये, और ये डिक्रीजिंग बन गया। देखो आप इसका अगर वाली ln of minus x लेंगे तब तो ln ऑफ माइनस एक्स में यहाँ आ जाएगा, ठीक है। यदि आप ln माइनस एक्स लेंगे तो ग्राफ ऐसा बन जाएगा, नेगेटिव साइड में डिफाइन हो जाएगा। ये वाला आपको पता ही है कि ये 2020 टू द पावर x का है, इसी में x को माइनस एक्स रखा है, तो हमें y एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज लेनी है। ये वाला यहाँ आ जाएगा, ये वाला यहाँ आ जाएगा, तो y एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज ये आ, ठीक है। चलिए दो ट्रांसमिशन और देखते हैं।
7 y equals to mod sin x. मुझे पॉजिटिव हो गया इससे ग्राफ के नीचे वाला पोर्शन ऊपर आ जाए। हाँ, अब यदि आप देखो इसको बच्चे डिफाइन कर लें तो आपको सारी चीजें वैसे ही समझ में आ जाए कि जब भी sin x एक नॉन नेगेटिव वैल्यू है, जब भी sin x एक नॉन नेगेटिव वैल्यू है, mod sin x के बराबर ही रहेगा। और जब sin x एक नेगेटिव वैल्यू है तब हमें mod sin x की जगह क्या लेना है, माइनस sin x। तो आप सोचो तो क्या हो रहा है, जहां जहां sin x नॉन नेगेटिव है वहां वहां mod sin x और sin x का ग्राफ सेम रहेगा, और जहां sin x नेगेटिव है वहां mod sin x के ग्राफ में क्या होने वाला है, sin x का नहीं माइनस sin x का बनाना है, यानी sin x के ग्राफ का x एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज लेगा। इसका मतलब जो x एक्सिस के ऊपर है उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं, और नीचे वाले का इमेज लेना है ऊपर की। ये हमारा sin x का स्केच। तो पॉजिटिव वाला जहां है वो तो वैसे के वैसे ही रहेगा, यानी ये वाला ऐसे कैसे ही, ये वाला ऐसे कैसे ही, यहाँ आगे वाला भी ऐसे कैसे। जो नेगेटिव वाला है उसका मिरर इमेज एक्स एक्सिस के अबाउट ये आ गया। ठीक, ऐसा करने से आप बताएं डोमेन चेंज होगा क्या, डोमेन चेंज नहीं होगा। क्या रेंज चेंज, रेंज चेंज हो सकती है, हमारे इस फंक्शन में भी हो रही है, -1 से 1 की जगह 0 से 1 हो। क्या पीरियोडिसिटी, पीरियोडिसिटी हमेशा चेंज होगी या चेंज हो सकती है, हो सकती है, हमेशा होगी इस बात की गारंटी नहीं है। जैसे 10x की बात करें, फ्रैक्शनल पार्ट x की बात करें, ये पीरियोडिक फंक्शन है लेकिन मॉड लगाने से पीरियोडिसिटी पर कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, तो पीरियोडिसिटी चेंज हो सकती है। इस केस में हमारा फंक्शन पीरियोडिक हो गया विद द पीरियड पाई। ये वाला वापस हमें यही देखने को मिल गया पाई के बाद। ठीक, तो यहां यदि अब हम ये लिखें कि भाई हमें इसका ग्राफ बनाना है, to get the graph of y equals to mod fx, क्या होगा, हाँ, जो ग्राफ x एक्सिस के ऊपर है उसे वैसे के वैसे रखना है, और जो x एक्सिस के नीचे है उसका मिरर इमेज लेना है। तो क्या लिखें, रिटेन that part of y equals to fx which is above x axis and take mirror image of remaining part about x axis। जो x एक्सिस के ऊपर है उसको वैसे कैसे रखना है, बाकी का x एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज ले लेना है। तो ये हमारे मॉड fx का ग्राफ मिल गया। अब यदि इसको देखें, साइन मॉड एक्स, हाँ बिल्कुल, जो अभी हमने आउटपुट पे मॉड लगाया था अब इनपुट पे लगा देते हैं साइन मॉड एक्स, यानी अब हम बात करेंगे f मॉड एक्स की। हाँ, अब इसको हम क्या y एक्स के अबाउट क्या बताओ, जब x नॉन नेगेटिव होगा बेटा कोई चेंज नहीं, साइन मॉड एक्स साइन एक्स के ही बराबर होगा, और जब x होगा तो बच्चे क्या बन जाएगा, ये साइन ऑफ -x बन जाएगा। यानी x जब नॉन नेगेटिव, यानी हाँ y एक्सिस के राइट वाला पार्ट उसे वैसे के वैसे रखना, वो साइन x वाला ही रहेगा। जब x नेगेटिव यानी y एक्सिस के लेफ्ट वाला पार्ट, वहां क्या हो रहा है, वहां sin x की जगह किसका ग्राफ बनाना है, sin -x, और sin -x में क्या कर रहे थे हम, y एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज दे रहे। इसका मतलब क्लियर है कि जो हाँ y एक्सिस के राइट में उसे वैसे के वैसे रखना, लेफ्ट में क्या करना है, y हाँ राइट वाले का इमेज बनाना है। यानी एक तरह से सोचे तो यहाँ एक चीज समझ में आती है, x को पॉजिटिव दें नेगेटिव दें साइन को पता नहीं चलेगा,
यानी वो जैसा पॉजिटिव में बिहेव करेगा वैसा नेगेटिव में करेगा, यानी ग्राफ विल बी सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, जैसा वाई एक्सिस के राइट में है वैसा का वैसा लेफ्ट में आएगा। ये हमारा साइन एक्स का स्केच। अब यदि हम यहाँ पे साइन मॉड एक्स की बात करेंगे तो जो ग्राफ बच्चे राइट साइड में है वो ऐसे के वैसे रहेगा, और लेफ्ट में भी क्या होगा, राइट वाले की ही मिरर इमेज आएगी। ये जो ग्रीन वाला पार्ट है इट इज ऑफ साइन मॉड एक्स। ऐसा करने से डोमेन हमेशा चेंज नहीं होगा या हो सकता है? चेंज हो सकता है, चेंज हो सकता है भाई। मान लो सबसे बढ़िया एग्जांपल एलएनएक्स, एलएनएक्स का डोमेन क्या था आर प्लस, एलएन मॉड एक्स में क्या होगा, जीरो के अलावा सब आएगा, इसका मतलब डोमेन चेंज हो सकता है। भाई आपको देखो ना, हमें यहाँ पे राइट वाला ऐसे कैसे रखना है, इसी का मिरर इमेज यहाँ चिपकाना है। अब कोई ग्राफ ऐसा है जिसमें लेफ्ट में कुछ था ही नहीं, तो भी ये तो चिपकाना ही है। इसका मतलब ये डोमेन जो है वो सिमेट्रिक हो जाएगी वहां किसके अबाउट, वाई एक्सिस के अबाउट। पहले सिमेट्रिक नहीं था तो अभी सिमेट्रिक आना है, इसका मतलब कि डोमेन चेंज हो सकता है। क्या रेंज चेंज होगी ऐसा करने से? रेंज भी चेंज। पता चला कि यहाँ इस साइड में मिनिमम वैल्यू मिल रही थी माइनस इन्फिनिटी, वो तो ग्राफ ही गायब हो गया। आपने तो यहाँ भी ग्राफ कौन सा चिपका दिया, ये वाला, तो इसका मतलब रेंज भी बदल सकती है। तो रेंज पीरियोडिसिटी चेंज भी हो सकता है, ना हो वो भी हो। जैसे इस केस में हमारा फंक्शन अब पीरियोडिक ही नहीं रहा। क्यों नहीं रहा पीरियोडिक? इसलिए नहीं रहा कि ये जो पैटर्न हमें पहले अभी हमें पाई के बाद ही दोबारा देखने को मिल गया, उसके बाद दोबारा ये 2 पाई के गैप के बाद दिख रहा है। इसका मतलब एक फिक्स इंटरवल के बाद में रिपीटेशन नहीं हो रहा, तो इसे पीरियोडिक नहीं कहेंगे, ये फंक्शन पीरियोडिक ही नहीं रहा। तो पीरियड भी बदल सकता है, डोमेन भी बदल सकती है, रेंज भी बदल सकती है। ठीक, इसका ग्राफ बना दें। अच्छा इसको लिख लें चाहे तो, वही टू गेट द ग्राफ ऑफ y equals to f mod x, retain that part of y equals to fx which is in right, which is ऐसा लिख दें, which is for x greater than equals to 0, यानी जब x इसके राइट में है, and also take its mirror image, जोर से बोलो थोड़ा सा आवाज मेरे तक भी आए, mirror image about y axis। ठीक है, तो जो ग्राफ x एक्सिस y एक्सिस के राइट में वो ऐसे के वैसे इसी का मिरर इमेज y एक्सिस के अबाउट लेना है। तो अब यदि मैं आपसे कहूं कि इनके ग्राफ बना दो आप, y equals to ln mod x, y equals to mod of x square minus 5x plus 6, y equals to x square minus 5 mod x plus 6, सर पहला तो सेम ही रहेगा ना सेम नहीं रहेगा, डोमेन बदल गया।
एक्स पे मॉड का मतलब ये तो समझ जाना है वाई एक्सिस मॉड सिमेट्रिकल होगा, तो खाली एल एन एक्स तो उस साइड में था, अभी एल एन मॉड एक्स में दोनों तरफ आ जाएगा ग्राफ। यस सर। अच्छा बाहर भी मॉड लगा दें तो क्या होगा, यदि मैं ऐसे लगा दूं तो फिर ये नीचे वाला ऊपर चल जाए, ये ऐसे बन जाए, ये ग्रीन वाला पार्ट जो है वो मॉड एल एन मॉड एक्स का हो जाए। सेकंड क्वाड्रेटिक है, आपको पता है ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला है, ये हमारा ये x इक्वल्स टू 2, ये x इक्वल्स टू 3, ये हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का है, इस पे मॉड लगा दिया तो क्या होने वाला है, जो ग्राफ ऊपर है वो वैसे के वैसे रहेगा और नीचे वाले का मिरर इमेज x एक्सिस के अबाउट ऊपर आ जाएगा। ये मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, थर्ड वाला एक्स स्क्वायर माइनस 5 मॉड एक्स, तो हमें पता है ये ग्राफ 2 3, ये हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, एक्स पे मॉड लगाएंगे तो क्या करेंगे कि जो ग्राफ, हाँ जो ग्राफ हमारा y एक्सिस के राइट में था वो वैसे के वैसे रहेगा, इसी का मिरर इमेज लेंगे तो तोहफा कबूले हो जाएगा, ये हमारा आंसर है। यस सर। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, कल इस पे फिर हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, कुछ एप्लीकेशन बॉक्स और फ्रैक्शनल पार्ट वाली भी देखेंगे। ठीक है, हाँ जी, होमवर्क आपको रिलेशन वाला यदि आपने मॉड्यूल वाला काम नहीं किया तो पूरा करना है, ठीक है, और वो कल हम डिस्कस करेंगे, और पॉसिबली कल क्लास टेस्ट होगा मैथ्स का, ठीक है, यदि आपको इन्फॉर्मेशन कर पाए, समय बता पाए तो निश्चित रूप से होगा। वो वही इसीलिए मैं पॉसिबली बोल दिया, वरना मेरी तरफ से तो 100% है भाई, है आपकी क्लास से पहले, जो फर्स्ट क्लास होगी उससे पहले, अब कितना पहले वो बता देंगे, आपको इन्फॉर्म कर देंगे, ठीक है ना, तो पॉसिबली कल मैथ्स का, हाँ जी, डीपीपी नहीं करनी है अभी, डीपीपी नहीं करनी, डीपीपी हम बाद में करेंगे। मैं हाँ कल आज रिलेशन खत्म कर लो, रिलेशन वाला मॉड्यूल, कल से मैं जो है फंक्शन वाले मॉड्यूल में क्वेश्चन टिक करवाना शुरू कर दूं, ठीक है ना, डीपीपी क्योंकि उसमें सीक्वेंस अलग है तो हम उसको बाद में करेंगे, ठीक, अगले वाले चैप्टर से डीपीपी फिर मैं ही दे दूंगा तो उतनी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक बेटा, गुड नाइट, गुड नाइट बेटा। टेस्ट का कोई सिलेबस नहीं है, टेस्ट का कोई सिलेबस नहीं है, जो अब तक आपने मैथ्स पढ़ी है वो आएगी, ठीक है, डेफिनेटली आएगा, डेफिनेटली। हमें तो सिलेबस देख